नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी चाहते थे कि ग्राम पंचायतें लोगों के सशक्तिकरण और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी का इजाफा करें। गांव में स्वशासन हो और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं के अधिकारों पर पुरुषों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में सामने आया, जहां महिला निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जगह उसके पतियों ने शपथ ले ली। और ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे। हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में पंचपतियों का शपथ ग्रहण क्यों? अभी तक तो प्रधान पति, पार्षद पत्नियों और पंचपतियों के काम संभालने की बात होती थी, लेकिन अब इस बार पंचपतियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं सरपंच पद का सत्य निष्ठा से करूँगा। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण का मजाक। निर्वाचित महिला पंचों के शपथ में गंभीर चूक। महिला पंचों की जगह पंचपतियों ने ली शपथ। पंचपतियों की शपथ, पंचायत सिस्टम पर सवाल। मामला सामने आने के बाद मचा छत्तीसगढ़ में हड़कंप। कुछ दिनों पहले एक वेब सीरीज पंचायत को लोगों ने काफी पसंद किया था। पंचायत में पूरी कहानी एक गांव के प्रधान पति के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन इस रियल लाइफ में गुदगुदाने वाली इस कहानी के रियल लाइफ में सामने आने पर हड़कंप मच गया। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले परसवारा ग्राम पंचायत का है। इस वीडियो में नवनिर्वाचित पंच शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करूंगा। वैसे तो ये तस्वीर जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को सशक्त करने वाली दिखाई देती है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को अंगूठा दिखाने वाली है। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण पे कई भाषण दिए जा चुके हैं हमारे लीडर्स द्वारा, कई एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं। इनफैक्ट 50% आरक्षण भी मिला हुआ है महिलाओं को, लेकिन ऐसे कई सारे एफर्ट्स पर काफी बड़ी चोट लग जाती है जब छत्तीसगढ़ में इस इंसिडेंट जैसे कई इंसिडेंट पूरे देश भर में होते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्य के कबीरधाम जिले के परसवारा ग्राम पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एक सरपंच और 11 पंचों की शपथ ग्रहण निर्धारित थी। शपथ ग्रहण में शामिल पंचों के चेहरे पर गुलाल और गले में माला बता रही थी कि वो लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई में चुने जाने से प्रफुल्लित हैं और वो पूरे उत्साह के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि शपथ लेने वालों में से आधे तो चुने ही नहीं गए हैं। दरअसल परसवारा की 12 सीटों में आधी यानी 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और उन पर चुनी भी महिलाएं ही गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वीडियो में दिखाई दे रहे माला पहने और गुलाल लगाए लोग कौन हैं? दरअसल ये लोग पंच चुनी हुई महिलाओं के पति हैं। पंडरिया विकास खंड के परसवाड़ा ग्राम पंचायत में 6 नवनिर्वाचित पंच महिलाएं जितनी भी थी, उनके जगह उनके पतियों ने शपथ ली है। यानी कि अपने अपने क्षेत्रों में जब बैठक ली गई और उस बैठकों में इन पंच पतियों ने अपनी पत्नियों के जगह शपथ लेते हुए नजर आए। और इसका वीडियो जब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब लोगों को इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी मिली और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया। जगह जगह डिबेट्स हुए, क्योंकि ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा कोई वाकया हुआ था। पंचायत स्तर पर अक्सर प्रधान पतियों और पंचपतियों का बोलबाला देखने और सुनने को मिलता रहा है, लेकिन परसवारा में तो इन लोगों ने मामले को अगले स्तर तक पहुंचा दिया है। यहाँ तो पंचपतियों ने पद और गोपनीयता की शपथ तक ले ली है। शपथ ग्रहण के इस वीडियो में महिलाओं की अनुपस्थिति इन आरोपों की पुष्टि कर रही है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के
प्रावधानों का पालन करूंगा। पंचायत चुनाव में जो महिलाएं जीती और जिनके पतियों ने शपथ ली, उनके नाम हैं। वार्ड नंबर 2 से गायत्री चंद्रवंशी ने चुनाव जीता, शपथ ली उनके पति कोमल चंद्रवंशी ने। वार्ड नंबर 3 से सरिता साहू ने चुनाव जीता, शपथ ली उनके पति राजेंद्र साहू। वार्ड नंबर 4 से जीती मीरा चंद्रवंशी, शपथ ली उनके पति शोभाराम ने। वार्ड नंबर 5 से संतोषी चंद्रवंशी को सफलता मिली, लेकिन शपथ ली उनके पति सुरेश चंद्रवंशी ने। वार्ड नंबर 7 से जीती सरिताबाई, शपथ ली दौलतराम चंद्रवंशी। वार्ड नंबर 12 से विद्याबाई ने चुनाव जीता, जबकि शपथ उनके पति चंद्र कुमार यादव ने ली। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी से खिलवाड़ करती इस तस्वीर के सामने आने के बाद नीचे से ऊपर तक खलबली मच गई है और अब दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सुमी राजप्पन, रायपुर, गुड न्यूज टुडे। छत्तीसगढ़ में इस हैरतअंगेज मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, लिहाजा सरकार को भी एक्शन लेना पड़ गया और सरकार ने इस घटना के लिए पंचायत सचिव को जिम्मेदार मानते हुए इसे सस्पेंड कर दिया। आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अधिकारियों पर एक्शन से बंद होगा महिला पंचों के अधिकारों का हनन। सवाल केवल सच का नहीं बल्कि सोच का भी है, क्योंकि इस तरह का मामला न तो पहला है और न ही आखिरी। ग्राम पंचायत परसवाड़ा, जनपद पंचायत मंडलिया, जिला कबीर धाम का। पंचायती राज की स्थापना का मकसद स्थानीय शासन को मजबूत बनाना है। महिलाएं बुनियादी मुद्दों के ज्यादा करीब होती हैं, लिहाजा पंचायती राज व्यवस्था को कारगर और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाता रहा है। सरकारें इस दिशा में काम भी करती रही हैं। लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। देश के 20 से ज्यादा राज्यों में लोकल बॉडीज में आधी आबादी के लिए आरक्षण आधा यानी 50% है, लेकिन ये सब कागजी है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी के बाद भी वास्तविक रूप से कमान अभी भी पुरुषों के हाथ में है। इसकी बानगी छत्तीसगढ़ का परसवाड़ा ग्राम पंचायत है, जहाँ आरक्षण के नियम कायदों की धज्जियां आधिकारिक रूप से उड़ाई गई हैं। यहाँ पंचपतियों को शपथ पंचायत अधिकारी ही दिला रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया है। का जो क्लिप जब सामने आया सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ और काफी ज्यादा डिबेट शुरू हो गई कि महिला सशक्तिकरण है कहां। जब हम महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं तब हम बहुत बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उनके सहारे से हम अपने मैसेज पहुंचाते हैं, लेकिन जब एग्जाम्पल सेट करने की बारी आती है तो पंचपति महिलाएं के जगह उनके पतियों के ओथ लेती हुई सामने ये मामला आता है। घटना के उजागर होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण पर चोट बताया। इधर बीजेपी ने जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। पंचायती राज चुनाव में बहुत सारी शिकायतें आ रही है, जहां डराने धमकाने से लेके खरीद फरोख्त तक की शिकायतें आ रही है। पंडरिया में एक पंचायत में जहां 6 महिला चुनाव जीती हैं, वहां उसके जगह उसके पति शपथ ले रहे हैं, तो ये तो मजाक बना लिया प्रजातंत्र का। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और क्या उस सचिव को या एसडीएम को तहसीलदार को ये भी नहीं मालूम कि कौन शपथ ले रहा है? इसमें तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और जब मातृशक्ति के सम्मान की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ के लोकल बॉडीज के चुनाव में आप देखेंगे कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा को समर्थन दिया है। चूंकि स्थानीय निकाय के चुनाव सिंबॉलिक नहीं होते हैं, खासकर पंचायतों के, तो ऐसी जगहों पर अगर महिलाओं के प्रतिनिधि या उनके पतियों ने शपथ ली है तो ये विसंगतिपूर्ण है और कार्रवाई होनी ही चाहिए, निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने भी इस मामले पर एक्शन लिया और पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार इस मामले की शुरुआती जांच में पंचायत सचिव की लापरवाही साबित हुई है।
पत्नियों को इजीली पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी आरक्षण की वजह से मिल जाती है, उसके चलते वो जब नवनिर्वाचित हो जाती हैं तो उनके पति ही असली कार्यक्रम पीछे चला रहे होते हैं, यानी कि असली एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर होता है उनके पतियों के पास ही होता है। इस परसेप्शन को कहीं ना कहीं एम्फेसिस करते हुए और सही बताते हुए ये इंसिडेंट सामने आता है और इसलिए सरकार भी तुरंत हरकत पर आती है और पंचायत सचिव को सस्पेंड कर देती है। कबीरधाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने भी इस मामले में पूरी जांच की बात कही है। उससे संबंधित इस तरह का एक सोशल मीडिया में वीडियो भी चलने की भी बात आई है। इस बारे में जनपद सीओ को बोला गया है कि वो जांच करके अपना प्रतिवेदन देंगे। छत्तीसगढ़ के परसवारा पंचायत की ये तस्वीरें पंचायत लेवल पर महिलाओं को स्थानीय शासन से जोड़ने के दावों का माहौल उड़ाती नजर आ रही हैं। सरकार ने दोषी अधिकारी पर एक्शन तो ले लिया है, लेकिन जरूरत केवल सजा की नहीं बल्कि सोच को बदलने की भी है, क्योंकि जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं होगा तब तक पंचायती राज की वास्तविक अवधारणा को जमीन पर उतारने का सपना अधूरा ही रहेगा। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पतियों के शपथ की घटना के सामने आने के बाद पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सवाल उठने लगे। सरकार ने पंचायत सचिव पर एक्शन तो ले लिया, लेकिन विपक्षी दलों को राज्य में महिलाओं के अधिकारों पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। आज का तीसरा सवाल भी यही है कि पंचपतियों के शपथ ग्रहण पर सियासी उबाल से बदलेंगे हालात, बता रही हैं रायपुर से हमारी संवाददाता सुमी राजप्पन। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वाकया सामने आया वैसे ही विपक्षी दलों को भी एक मौका मिल गया यहाँ की रूलिंग भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा अटैक करने के लिए, और इसीलिए भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी है तो ऐसे वाक्य होना बहुत आम सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से महिलाओं का सम्मान करती है वो पहले से ही काफी ज्यादा क्लियर है और ऐसे इंसिडेंट्स हो जाने के बाद भी और क्लियर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी अटैक मोड पर नजर आती है, लेकिन असली जो धारणा है महिला सशक्तिकरण की, उसकी अवधारणा को चोट पहुंचने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी बड़ी चूक कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को काफी अचंभित भी कर दी थी। लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई में महिलाओं की भूमिका को लेकर सरकारें संजीदा रही हैं, क्योंकि स्थानीय शासन में जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक सरकार समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकेगी। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कर रही है सरकार। सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रहे हैं और इसका असर ग्रास रूट लेवल पर नजर भी आ रहा है, लेकिन अभी भी इस विषय पर और काम करने की जरूरत है। देश की राजनीति में महिलाओं को मजबूती मिले, देश की बेटी सशक्त हो, नारी शक्ति का सम्मान हो, इसके लिए लोकतंत्र की पहली इकाई पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन आजादी के 77 साल बाद भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पंचायत चुनाव में जीतती तो महिलाएं हैं, लेकिन पंच प्रमुख के तौर पर कमान उनके पतियों के हाथ में होती है। इन परिस्थितियों पर लगाम लगाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार को संज्ञान लेने के लिए कहा, जिस पर पंचायती राज मंत्रालय ने 19 सितंबर 2023 को पूर्व खान सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसमें समिति को इस प्रॉक्सी व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए सुझाव देने थे। सुशील कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट पेश की है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि अगर महिला जनप्रतिनिधि की जगह पति या किसी पुरुष रिश्तेदार को काम करते पाया जाए तो कठोर दंड दिया जाए। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि महिलाएं एंटी प्रधान पति हैं, यानी बिना अपने पति के दबाव में काम कर रही हैं, उन्हें पुरस्कृत करने की भी बात कही। तो अच्छा हुआ, ये घटना छोटी सी घटना हुई, इससे लोगों को ये क्लियर हो गया। दूसरा, मुझको इसमें एक अच्छी बात ये दिख रही है कि इससे ऐसे पंचपतियों को, जिनको बोलचाल में पाप कहते हैं, सरपंच पति को सांप कहते हैं, विधायक पति को विपत्ति कहते हैं, कम से कम मैं लिखता हूं ऐसा, इन लोगों को भी एक सबक मिलेगा कि ये कुर्सी जो है ये उनकी पत्नी की होने की वजह से वो स्वाभाविक तौर पे उसके मालिक नहीं हो गए हैं।
ये लीज नहीं मिली है कुनबे को कि पत्नी जीत कर आई है और पति उसको हाँकेगा चलाएगा। केंद्र सरकार राजनीति में महिला प्रतिनिधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हाल ही में पंचायत चुनाव में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें देश की 1200 से ज्यादा निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि और अन्य नेता शामिल हुए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का, वो ये आपके बिना वो उनकी कल्पना है और उनकी सोच है कि जब 50% महिलाओं की आबादी है, अगर हम 50% महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे तब तक हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना पूरा उसका लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। मोदी सरकार पंचायती राज स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करने में जुटी है, ताकि महिलाएं अपनी नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को बेहतर बनाने में योगदान दे सकें और जल्द ही ये सपना साकार होगा। अब महिलाएं अगर आई हैं तो थोड़ा सा जो पुरुष का स्वभाव होता है वो पुरुष अपने स्वभाव के अनुरूप उसमें हस्तक्षेप करे, तो इसलिए जब उनका कौशल विकसित हो जाएगा, उनकी दक्षता विकसित हो जाएगी, उनकी नेतृत्व विकसित हो जाएगा, तो कहाँ। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं। बिहार में पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या से ज्यादा महिला प्रतिनिधि हैं। महिलाएं घरेलू कामकाज संभालने के साथ ही पंचायत का काम भी बखूबी निभा रही हैं। जाहिर है, अगर महिलाओं को सही मार्गदर्शन और मौका मिले तो वो हर क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सजग है और वो खुद ही इस मामले में एक्शन ले रहा है। कोर्ट चाहता है कि पंचपतियों और प्रधान पतियों की व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लग जाए। कोर्ट ने इस मामले पर एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जनप्रतिनिधि की जगह किसी और को काम करते पाए जाने पर कठोर दंड देने का प्रावधान किया। ऐसे में आज का 5वां सवाल भी यही है कि जनप्रतिनिधियों के पतियों वाली व्यवस्था पर कैसे लगेगी रोक। इसके बारे में बता रहे वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार। मुझको लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक रफ्तार से होते चल रहा है। महिलाएं अपना काम खुद संभालने लगी हैं और धीरे धीरे जागरूकता आएगी, धीरे धीरे उनमें अपने हक को लेकर एक जिम्मेदारी की भावना आएगी और ये नौबत सुधरते चलेगी, ये वक्त के साथ सुधरेगी। अभी आप देखिए, आधी सदी पहले तक तो यहाँ सती प्रथा चल रही थी, तो अब ये सती से पति तक आ गया है आधी सदी में। तो मुझको लगता है ये प्रोग्रेस ठीक ठाक है भारतीय समाज व्यवस्था के हिसाब से। और इस एक घटना के बाद छत्तीसगढ़ की महिला निर्वाचित प्रतिनिधि जितनी हैं, उनके हक को लेकर एक नई जागरूकता सामने आएगी। महिलाओं को उनका हक देना नेताओं के मिजाज में नहीं है। ऐसे में बेहतर यही है कि जुडिशरी को जब जहां मौका मिले वहां नेताओं को, सरकार को दबोचे और दबोच के उनको सिखाए कि महिलाओं का हक बराबरी का है, बल्कि देश में महिलाओं के बचाव के लिए खास कानून है जो कि मर्दों के बचाव के लिए नहीं है। देश के 20 से ज्यादा राज्यों में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पर अब तक महिलाओं की जगह उनके पति काम कर रहे हैं। ऐसे में आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आरक्षण के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं क्यों पिछड़ रही हैं। इसके बारे में समझा रहे वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला। देखिए, चाहे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा हो, राज्यों की विधानसभाएं हो या फिर पंचायत स्तर, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कोशिशें तो बहुतेरी होती रही, लेकिन विडंबना यह है कि कई विद्रूपताएं, विषमताएं, विसंगतियां आज भी मौजूद हैं। कई जगहों पर महिला प्रतिनिधि सिर्फ जब चुनाव होता है, अपने चुनाव प्रचार के समय पोस्टरों में और लोगों से मिलती जुलती दिखाई देती हैं, फिर उसके बाद वो गुमसी हो जाती हैं, ना पंचायत में ना किसी मीटिंग में। सिर्फ उनका पति ही सरपंच होता है या देवर सरपंच होता है, ससुर सरपंच होता है, वही ये सब काम संभालते हैं और महिला सरपंच कहीं नजर नहीं आती हैं। छत्तीसगढ़ की परसवाड़ा पंचायत का उदाहरण तो इसकी जीवंत वानगी है, जहां आधा दर्जन महिला ग्राम प्रधानों की जगह उनके पतियों ने शपथ ले लिया। 73वें संविधान संशोधन के बाद जो अधिनियम में संविधान में संशोधन हुआ था, उससे जो 1/3 सीटें ग्राम पंचायत की सामान्य SC OBC वर्ग की महिलाओं को दी गई थी। ये उम्मीद की गई थी कि इनकी भागीदारी, हिस्सेदारी बढ़ेगी, लेकिन पुरुषवादी वर्चस्व की भावना इनकी राह में रोड़े अटका रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और महिला सशक्तिकरण की राह की त्रासदी है।
कागजों में पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन वास्तविक रूप से अभी भी गांव में कमान उनके पतियों के हाथों में ही है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल भी यही है कि पंचायती राज में कागजों से आगे कैसे सुनिश्चित होगी महिलाओं की भागीदारी। समझा रहे वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला। जमीनी अनुभव तस्दीक करता है कि महिलाएं जब पंचायती संस्थाओं की प्रभारी की भूमिका में होती हैं तब स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा इन सब पर अधिक खर्च होता है। इसके सकारात्मक परिणाम भी ग्राउंड पर मिलते रहे हैं। महिलाओं की भूमिका, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है कि महिलाओं में नेतृत्व का इस क्षमता का विकास किया जाए, निर्णय लेने की का उनका कौशल वो विकसित हो, जमीनी स्तर पर शासन में जो उनकी उपस्थित है वो हर हाल में दर्ज हो, हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इसके लिए 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।